भगवान की क्या अनोखी लीला है। युद्ध में आने के वक्त हम कितने मजे में आए थे। सोचो, सभी ने एक साथ गाना गाकर युद्ध में योगदान किया था। और आज देखो, हम किस हालत में लौट कर जा रहे हैं यहाँ से। हमें क्या पता था दोस्त कि हमारा ऐसा हालत होगा। हमें तो पता ही था कि हम ही जीतेंगे, और वही हमारे लिए बुरा साबित हुआ। दुश्मन को कभी भी कमजोर समझना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होगा। क्या मुंह लेकर हम देश में जाएंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ। रॉबिन, मेरा तो लौट के जाने वाला कोई जगह ही नहीं है। इस युद्ध ने मेरा घर, पैसा, सब कुछ छीन लिया है। बहुत भूख भी लगा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। हम आज रात में यही आराम कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, मैं भी और चल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ बचा हुआ ब्रेड है, वही खा के हम लोग यहीं पर आराम कर लेते हैं। तुम लोग खा के थोड़ा आराम कर लो, मैं तब तक थोड़ा आसपास के जंगल को देख के आता हूँ। इतने रात को अकेले कहीं मत जाओ, कल सुबह हम सब फिर से चले जाएंगे वहां पर। और उसके अलावा हम युद्ध में हारे हुए गरीब सैनिक हैं। हम लोगों का और क्या होगा? नहीं नहीं, मैं भी जागा हुआ हूँ। तुम सब सो जाओ, फिर कोई और जाग जाना, तब मैं सो जाऊंगा। ऐसे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ही होगा। अरे बाबा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? अभी अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो नहीं तो नहीं तो। तुम डरो मत दोस्त, मैं जादूगर हेलन। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जादूगर? आपको जादू आता है? माफ कीजिएगा, अनजाने में आपको बहुत भला बुरा कह दिया मैंने बुरा नहीं माना है। लेकिन इतने रात को तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? असल में हम लोगों का कोई जाने का जगह नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्त इस जंगल में ही हैं। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। आइए आइए आइए, इस पत्थर पर बैठकर आराम कीजिए। मुझे तुम्हारा अपनापन बहुत पसंद आया। ये लो, इस रस्सी को बांधकर तुम किसी भी जगह जहां तुम्हारा मन हो जा पाओगे वहां पर। इस लाल रस्सी को बांधकर मैं जहां चाहे जा सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। आइए आइए बाबा, आप मेरा गर्म कपड़ा ओढ़कर थोड़ा सा आराम कर लीजिए यहाँ पर। मैं तुम्हारे अपनेपन को देखकर बहुत खुश हुआ दोस्त। ये लो। इस थैली से तुम्हें जब भी मन हो तभी तुम्हें पैसा, सोना सब मिलेगा। ध्यान से रखना।
आप कौन हैं? मैं जादूगर हेलेन। तुम कौन हो? मैं हूँ रॉबिन, युद्ध में हारा हुआ एक सैनिक। आप बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। तुम बहुत अच्छे हो, ये लो। इस बांसुरी को तुम जब भी बजाओगे तभी तुम्हारे पास मदद के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। कल रात को एक अद्भुत घटना हुआ था। एक जादूगर आया था मेरे पास। इतने रात को तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? असल में हम लोगों का कोई जाने का जगह नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्त इस जंगल में ही हैं। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। आइए आइए, इस पत्थर पर बैठकर आराम कीजिए प्लीज। मुझे तुम्हारा अपनापन बहुत पसंद आया। ये लो, इस रस्सी को बांधकर तुम किसी भी जगह जहां तुम्हारा मन हो जा पाओगे वहां पर। इस लाल रस्सी को बांधकर मैं जहां चाहे जा सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ, जादूगर हेलन मेरे पास भी आए थे। अरे कितना अद्भुत घटना है, वो तो मेरे पास भी आए थे। ये देखो मेरा थैली, इसी को उन्होंने ही दिया था। और ये रहा, मुझे लाल रस्सी दिया था उन्होंने। मेरा बांसुरी, मुझे लगता है स्वयं भगवान आए थे हमारे तीनों दोस्तों के पास। वो लोग चाहते हैं कि हम पूरा जीवन एक साथ रहें। सही कहा दोस्त, इसीलिए हमें ऐसा उपहार दिया कि हमें पूरा जीवन कभी भी तकलीफ ही ना हो, बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अगर हम सच में एक साथ ही रहें तो पूरे विश्व को जीत सकते हैं हम लोग। फिर चलो, आज से हम तीनों दोस्त सब दुख दर्द भुला के नई पृथ्वी को देखने के लिए निकल जाते हैं। पृथ्वी का रूप, हाँ, पृथ्वी के हर जगह हम जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। खाना, कपड़ा, मकान, ये तीनों ही अब हमारे पास है। ठीक है, फिर चलो। माइक, रॉबिन, बहुत दिन हो गए हैं हम घर नहीं गए। अब खुद के रहने के लिए घर बनाना चाहिए दोस्तों। हाँ, खुद का एक घर बनाना होगा। मैं बांसुरी बजा के लोगों को बुलाता हूँ, वो लोग ही हमारे लिए सुंदर सा घर बना देंगे। माइक, रॉबिन, सुना है हमारे बगल के देश का महाराज बहुत अच्छा आदमी है। चलो एक बार उनसे मिलके आते हैं। हाँ, सुना है उनका एक सुंदर सुशील लड़की भी है। वो सब छोड़ो, पहले महाराज के साथ मिलकर आते हैं हम लोग, समझे? अरे आइए आइए आइए, आप लोगों के बारे में बहुत सुना है मैंने। सोचा था आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। अच्छा ही हुआ आप सब खुद ही चले आए यहाँ पर। बैठिए बैठिए। हम लोगों का बहुत अच्छा नसीब है,
आपके जैसे गुनी महाराज से मिलके हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपके अपनेपन से हम बहुत खुश हुए हैं महाराज। बिल्कुल, एक बार आप भी हमारे घर आइए, हमें भी आपका स्वागत करने का मौका दीजिए महाराज। हाँ, वो तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सब कुछ दिन मेरे मेहमान बनके यहाँ रहिए। यहाँ का माहौल देखिए, फिर मैं आपके वहाँ जाऊंगा। पिताजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, इधर आओ। ये लोग हमारे मेहमान हैं। इन लोगों की खातिरदारी और देखभाल की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और ये है मेरी एकमात्र बेटी रोजी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आइए आप सभी के रहने का इंतजाम कर देती हूँ। सुना है आप सब बहुत बड़े योद्धा हैं। युद्ध में जो देश जीतता है, उस देश और उस देश के सैनिक के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं ना? हाँ, होता है, लेकिन हर समय नहीं। हम जब हार जाते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं रहता है। फिर इतना सुंदर घर, इतने सुंदर कपड़े कहाँ से मिले तुम लोगों को? ये सब तो जादूगर बाबा का दिया हुआ है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। रात को सभी एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है राजकुमारी। सुनो, आज रात को माइक यहाँ खाने के लिए आएगा। उसके पास जिस तरह की थैली है, मुझे ठीक वैसी ही थैली अभी ला के दो। जल्दी जाओ। कितना अच्छा भाग्य है मेरा, स्वयं राजकुमारी रोजी मुझे रात को खाने के लिए बुलाई है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ आए हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। आइए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आपकी मेहमान नवाजी में याद रखूंगा। कल हम हमारे राज्य में वापस चले जाएंगे, फिर कभी मिलना नहीं होगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। माइक, क्या हुआ? पैसा नहीं निकल रहा है। अच्छा माइक, ये थैली जरूर बदल गया है। अब थोड़ा याद करके बताओ, इस थैली को लेकर तुम कहाँ गए थे? हाँ, याद आया, कल रात को राजकुमारी के पास। इसका मतलब उसने ही मेरा थैली। इश, इतना लालच मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं रस्सी बांधकर अभी राज दरबार में जाकर थैली लेकर आता हूँ। बचाओ, बचाओ।
बचाओ। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी बांसुरी बजा के लोगों को लेकर अभी जाकर रस्सी और थैली को वापस लेकर आऊंगा। अभी अगर मुझे दोस्तों का चीज वापस नहीं मिला तो मैं अभी इस राज दरबार को सच में नष्ट कर दूंगा। रोजी बेटी, ये सब तुमने क्या किया है? अभी उनके चीज उनको वापस दे दो। कुछ चिंता मत कीजिए, सिर्फ आज रात होने दीजिए। मेरी गलती की वजह से आज हमारा ये हालत हुआ है। फिर से हम पहले के जैसे हो गए। मुझे मुझे तुम लोग माफ कर दो। मुझे सब ना सोचकर अभी क्या किया जाए वो सोचो। अभी अगर हम उस जादूगर को फिर से मिल पाते। अच्छा नसीब ज्यादातर लोगों का नसीब नहीं होता, तुम लोगों का भी वैसा ही हुआ। अभी क्या किया जाए दोस्त? ये एक टोकरी भरकर सेब और नींबू दिया। इस सेब को खाने से राजकुमारी का नाक लंबा हो जाएगा और नींबू खाने से नाक फिर से सही हो जाएगा। समझा? अभी जाता हूँ सेब और नींबू लेकर। फल ले लो, फल। स्वादिष्ट ताज़ा बड़े बड़े सेब ले लो, सेब ले लो। इस देश का सबसे खूबसूरत लड़की राजकुमारी के लिए सबसे खूबसूरत और महंगा सेब लेके आया हूँ, ले जाओ। स्वादिष्ट ताज़ा बड़े बड़े सेब, फल ले लो, बड़े बड़े सेब ले लो। ओ फल वाले भैया, मुझे वो सारे सेब अभी दे दो। ये लीजिए राजकुमारी। पिताजी, पिताजी अभी आइए, देखिए मुझे क्या हुआ है, देखो ना। रो मत बेटी, रो मत। अभी राज चिकित्सक आएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
महाराज, मुझे ऐसा लगता है राजकुमारी ने कुछ ऐसी गलती की है, उसका ही अभिश्राप से ऐसा हुआ है। लेकिन आज चिकित्सक, मेरी बेटी ने तो ऐसा कोई गलती नहीं किया है। किया है महाराज, 3 सीधे साधे इंसानों का संपत्ति चोरी किया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये क्या? ये सब तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर राजकुमारी अपना गलती मानकर उन तीनों चीजों को वापस दे देती हैं, तो मैं उनका लंबा नाक सही कर सकता हूँ। मैं अभी सारी चीजें वापस कर देती हूँ। अब मेरी नाक सही कर दो। अब मेरी नाक सही कर दो। हो, और कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगी। नहीं नहीं, और कभी भी नहीं करूंगी। हाँ, ये लो, नींबू खा लो इस नींबू को। कुछ समय पहले की बात है। मुरारेपुर नाम के गांव में हारुर नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर फूल जैसी लड़की थी, जिसका नाम इंदु था। इंदु जितनी ज्यादा देखने में सुंदर थी, उतना ही ज्यादा उसका व्यवहार सुंदर था। जब इंदु बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ का निधन हो गया। माँ के चले जाने के बाद इंदु के पिता और इंदु बहुत दुखी रहते थे। एक दिन हारुर अपने दोस्त गफूर के साथ अपने घर के आंगन में बैठकर बात कर रहा था। गफूर, इंदु की हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। बचपन में अपनी माँ को खोने के बाद दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंदु को एक माँ की जरूरत है। तभी उसकी तबीयत में सुधार आएगा। ये तो ठीक है, शादी कर ले बोलने से थोड़ी शादी हो जाती है। बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है। पहले ही एक लड़की बचपन में अपनी माँ को खो चुकी है। ये बात सुनकर कौन आएगा भी या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। एक लड़की तो है वैसे मेरी नजर में। पास के गांव में हरिपाल की साली, उसी के घर में है। 3 महीने हुए हैं, शादी देने की बात कर रहे थे। लेकिन अगर अच्छा लड़का हो तो मुझे बताने के लिए कहा था। सुना था कि विधवा है, लेकिन उसकी एक लड़की भी है, नाम है उसका बिंदु। अगर तू कहे तो उसके साथ तेरी शादी की बात चलाऊं। विधवा तो समझ में आता है, लेकिन उसकी एक लड़की भी है। अगर शादी के बाद उसने मेरी लड़की का ध्यान नहीं रखा तो फिर मैं क्या करूंगा? ना 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 ना, वो ठीक से ध्यान रखेगी। इतनी चिंता मत कर। इतनी सब चिंता ना करके एक बार बात करके देख। इंदु बेटा, मैं खेत में जा रहा हूँ। बेटा, नई माँ के साथ काम में हाथ बटाना, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है बाबा, मैं सब ठीक से संभाल लूंगी। ये हुई ना बात। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ बेटा, चलता हूँ। दुग्गा 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 दुग्गा। ये ले बिंदु, इस छोटे घड़े में पानी भर के ले आ। लेकिन माँ, ये इतने सारे बड़े बड़े घड़े इंदु कैसे भरेगी? तुझसे जितना बोला है उतना कर। ये सारे घड़े इंदु भरेगी। ये इतने सारे बड़े बड़े घड़े इंदु कैसे भरेगी माँ? उसको बहुत कष्ट होगा। इससे अच्छा तो मैं भी 1-2 घड़े भर देती हूँ। तुझसे बोला ना, उस छोटे घड़े में पानी भर के ले आ। बाकी सब घड़े इंदु भरेगी। ठीक है माँ।
माँ, माँ बहुत कष्ट हो रहा है माँ। अब और नहीं होगा मुझसे माँ, अब और नहीं होगा। कहने से थोड़ी काम चलेगा। दोपहर हो गई है, बाकी के काम कब होंगे? एक काम को करने में इतना समय लगा दिया, ऐसा कैसे चलेगा? अभी भी बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारा काम पड़ा हुआ है। बस थोड़ी देर में माँ, बस थोड़ी ही देर में मैं सारा काम कर दूंगी। ऐसी मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। पहले सारा काम करेगी, तभी खाने को कुछ मिलेगा। जा जा, अब खाली ना बैठकर बाकी का जो काम पड़ा है उसे खत्म कर। मुझे फिर कथा में भी जाना है। अब क्या हुआ? मुझे क्या देख रही है? जाना। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। इंदु, इंदु बेटा, कहाँ हो? एक गिलास पानी लाना। हाँ बाबा, ये लो पानी। ये क्या? तुम? इंदु कहाँ गई? मैं बताती हूँ। तुम्हारी बेटी इंदु सारा दिन घर से बाहर निकलकर घूमती रहती है, और मेरी बेटी बिंदु बेचारी सारा दिन काम करके मरती रहती है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी बेटी सारा दिन कोई काम नहीं करती और बाहर दिन भर घूमती रहती है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं तो झूठ बोल रही हूँ। मेरी बेटी और मैं बहुत खराब है, और तुम्हारी इंदु वो तो बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी है तो कहाँ है? इतनी शाम हो गई है, अभी तक घर पर क्यों नहीं आई? हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इतनी रात हो गई, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई? उसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। दीदी तो तालाब के किनारे गई है। सुन रहे हो ना? वो अभी भी इतनी रात को तालाब के किनारे बैठी हुई है। तुम लोगों को जो कहना था बोल दिया। अब तुम लोग अंदर जाओ, इंदु से मैं बात करूंगा। इंदु बेटा, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ बाबा, मैं बस सोने ही जा रही थी। आप भी सो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। मैंने कोई गलती कर दी क्या बेटा? दूसरी शादी करके पूरा दिन कितनी मेहनत करने के बाद भी अगर तू रात में ना सोए तो मैं तुझे ऐसे देखकर कैसे सो सकता हूँ? आप मेरी चिंता मत करो बाबा, मैं बस सोने ही जा रही थी। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। चल चल बेटा, बहुत रात हो चुकी है, चल सोने चल। आज जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर तो नई माँ आज मुझे बहुत प्यार करेगी। मैं अभी तालाब के किनारे जाकर पानी भर के ले आती हूँ। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है। मेरा घड़ा पानी में बहकर चला जा रहा है। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? सोचा था जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके माँ को आज बहुत खुश कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मुझे सारे घर वाले मिलकर बहुत डांटेंगे। वहाँ वहाँ एक बूढ़ी दादी माँ बैठी है। मैं उनसे जाकर पूछती हूँ, उन्होंने मेरा घड़ा कहीं देखा है या नहीं।
ओ दादी माँ, तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। मैं तो यहीं रहती हूँ। तुम कौन हो? यहाँ पर क्या करने आई हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं घड़ा लेकर पानी भरने आई थी। यहाँ अचानक से मेरे हाथ से फिसलकर घड़ा पानी में बह गया। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। घर में अगर पानी का घड़ा नहीं लेकर गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी? समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए रो रही थी। अच्छा दादी माँ, तुमने कहीं देखा है क्या मेरा पानी का घड़ा? हाँ, देखा तो था। ये देख तो, यही है क्या तेरा पानी का घड़ा? हाँ दादी माँ, यही तो है मेरा पानी का घड़ा। तुम बहुत अच्छी हो दादी माँ। मेरा एक काम कर दोगी बेटा? हाँ दादी माँ, बोलो क्या काम है? तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हारा एक काम नहीं कर सकती? एक तो मेरे बालों के अंदर क्या है, बहुत खुजली होती है। अच्छा रुको, मैं अभी देखती हूँ। हे माँ, इनके बालों के अंदर तो बहुत सारे कीड़े हैं। अब मैं कैसे बताऊँ दादी माँ को? दादी माँ, तुम्हारे बालों के अंदर तो बहुत सारे सोने चांदी देख रही हूँ, इसीलिए हो सकता है शायद आपके सर में खुजली होती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, आज से मेरे बालों के अंदर जितने भी सोना चांदी है ये सब तेरे हुए। ओ माँ, ये क्या दादी माँ, ये इतने सारे सोना चांदी कहाँ से आए? ये सब सोने चांदी तेरे हैं। ध्यान से जाना और रास्ते में अगर घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है बेटा? हाँ दादी माँ, ठीक है। अच्छा दादी माँ, चलती हूँ। माँ, माँ, सुनो, एक बार बाहर आना। सुबह सुबह गधे की तरह क्यों चिल्ला रही है? ये देखो ना माँ, मैं तुम्हारे लिए घड़ा भरकर क्या लाई हूँ। ये सब कहाँ से लाई तू? जानती हो माँ, कर पानी भरने आई थी। यहाँ अचानक से मेरे हाथ से फिसलकर घड़ा पानी में बह गया। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। घर में अगर पानी का घड़ा नहीं लेकर गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी? समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए रो रही थी। अच्छा दादी माँ, तुमने कहीं देखा है क्या मेरा पानी का घड़ा? हाँ, देखा तो था। ये देख तो, यही है क्या तेरा पानी का घड़ा? हाँ दादी माँ, यही तो है मेरा पानी का घड़ा। तुम बहुत अच्छी हो दादी माँ। मेरा एक काम कर दोगी बेटा? हाँ दादी माँ, बोलो क्या काम है? तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हारा एक काम नहीं कर सकती? एक तो मेरे बालों के अंदर क्या है, बहुत खुजली होती है। अच्छा रुको, मैं अभी देखती हूँ। हे माँ, इनके बालों के अंदर तो बहुत सारे कीड़े हैं। अब मैं कैसे बताऊँ दादी माँ को? दादी माँ, तुम्हारे बालों के अंदर तो बहुत सारे सोने चांदी देख रही हूँ, इसीलिए हो सकता है शायद आपके सर में खुजली होती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है क्या? तो ठीक है,
आज से मेरे बालों के अंदर जितने भी सोना चांदी है ये सब तेरे हुए। तुम खुश तो हो ना माँ? ये तू क्या बोल रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम खुश हो या नहीं माँ? ठीक है, अब ज्यादा बात मत कर। ये घड़ा मुझे दे और अपने काम पर लग जा। सुन, कल से पानी लेने तू नहीं जाएगी, बिंदु जाएगी। क्या वो कर पाएगी माँ? इतने बड़े घड़े में तालाब से पानी लाना क्या वो कर पाएगी? हाँ, वो ठीक से कर पाएगी। तुझे उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गई? बिंदु, कल सुबह सुबह तालाब से पानी लेने तू जाएगी, समझ में आया? लेकिन माँ, इतने बड़े घड़े में पानी भरकर कैसे लाऊंगी मैं, बताओ? मैं तुझे पानी लाने के लिए नहीं बोल रही हूँ पागल लड़की, मैं तुझे सोने चांदी लाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है माँ, चली जाऊंगी। अरे कोई है, मेरा घड़ा बहता हुआ जा रहा है पानी में, कोई बचाओ, बचाओ। ओ बुढ़िया, तुमने मेरा घड़ा कहीं देखा है क्या? घड़ा? हाँ, ये लो तुम्हारा घड़ा। मैं तो देख रही हूँ बहुत ज्यादा जल्दी है, मेरा एक काम करेगी बेटा? अरे तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? जो बोलना है तुम्हें जल्दी से बताओ। मेरे बालों में देखना एक बार क्या है, बहुत खुजली होती है। हे माँ, तुम्हारे बाल तो दिखने में बहुत बेकार हैं और बहुत गंदे हैं। इनमें तो बहुत सारे कीड़े भरे हुए हैं। देखने में ही कितना गंदा लग रहा है। तुम्हें देखने में बहुत गंदा लग रहा है ना? तो आज से तुम्हारे बालों में भी मेरे जैसे कीड़े हो जाए। तुम बहुत ही बेकार और गंदी बुढ़िया माँ हो। मैं अपना घड़ा लेकर जा रही हूँ। ये इंदु ही है सारी मुसीबतों की जड़। आज जाकर ही माँ से इसकी शिकायत करूंगी। अरे बाबा रे, खुजाते खुजाते प्राण ही निकल गए। माँ, माँ, आ गई मेरी प्यारी बेटी। देखो तो जरा क्या लाई है। ये क्या, सोना चांदी कहाँ है? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं मिला माँ। उस गंदी बुढ़िया ने मेरे सर में कीड़े और दे दिए। खुजा खुजा कर मेरी तो जान ही जा रही है। इसका मतलब इंदु ने जो कहा वो सब क्या झूठ था? हाँ माँ, मैं सब सच बता रही हूँ। देख देख तू अब मैं क्या करती हूँ, चखाती हूँ उसे मजा। कहाँ गई? सुनती हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे इतनी बड़ी खुशी की बात है,
सबको तो बतानी पड़ेगी। क्या बोल रही हो तुम? ये हुआ क्या, ये तो बताओ पहले। अरे सुनो सुनो, जमींदार जी के यहाँ से अभी खबर आई है कि उन्हें हमारी इंदु बेटी बहुत पसंद आई है। जमींदार जी के एक ही लड़का है, इसीलिए उन्होंने हमारी बेटी इंदु को चुना है। अपने लड़के के रिश्ते के लिए हमें कहा है। उन्होंने मेरी बिंदु को नहीं देखा अभी तक, इसीलिए। नहीं तो अरे क्या हुआ, तुम खड़े होकर सोच क्या रही हो? हमारे तो भाग्य खुल गए। अब तो तुम जमींदार घर की समधन बनने वाली हो। चलो अब जल्दी करो, अभी कितने सारे काम करने हैं, हमें सारे काम बाकी हैं। अरे बिंदु रे, मुझे एक गिलास पानी ला कर दे। मुझे तो लगता है मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तो शादी के बारे में तुमसे बहुत सारी बात करनी बाकी है। वो लोग कल ही इंदु को देखना चाहते हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ओह अच्छा, कल ही जाना पड़ेगा। देखती हूँ तुम कल कैसे जाते हो। इंदु देख, बाहर एक बड़ा घड़ा रखा है, उसे साफ कर दे। कल तो तू चली जाएगी, उसके बाद सारा काम सिर्फ मुझे ही अकेले करना पड़ेगा। इसीलिए उस घड़े को आज ही साफ कर दे। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। ए इंदु, तू सारा काम करके अच्छा बनना चाहती है, इसीलिए जमींदार का लड़का तुझसे शादी करना चाहता है। बाहर निकल, मैं कह रही हूँ, जल्दी बाहर निकल। आज से सारा काम मैं करूँगी। मैं भी बहुत अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ। हो सकता है जमींदार का लड़का मुझसे भी शादी कर ले। बहन, सावधानी से काम करना, मैं अभी आती हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। बिंदु बेटा, तू है अंदर। हाय हाय, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। दूसरे की लड़की का नुकसान करने के चक्कर में मैंने अपनी ही बेटी के साथ ही ऐसा कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, हे भगवान।